नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सरकारी योजनाओं की जानकारी चैनल में। आज हम इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं आधार कार्ड में अपना पता या पति का नाम कैसे अपडेट करें, कैसे चेंज करें। इस वीडियो के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं दोस्तों, वो भी बिना किसी दस्तावेज का। इस वीडियो को स्किप ना करें, यह वीडियो पूरा देखें। अगर यह वीडियो पसंद आया तो प्यारा सा लाइक कमेंट जरूर करें दोस्तों। और इस स्टेप को फॉलो करने के लिए क्या क्या दस्तावेज लगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स या कितने ओटीपी लगेंगे दोस्तों। अगर दोनों आधार कार्ड में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होना चाहिए और फैमिली मेंबर या बेस्ट एड्रेस अपडेट करेंगे तो दोनों आधार कार्ड में दोनों मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होना अनिवार्य है दोस्तों। जब भी आपका वेरीफाई होगा और एड्रेस रिक्वेस्ट का रजिस्टर्ड होगा दोस्तों। इस वीडियो के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ दोस्तों। यहाँ पर टाइप करना होगा UIDAI, इस पर यहाँ पर टाइप करना होगा। इस प्रकार से विंडो दिखाई देगा। यहाँ पर मेरा आधार मेरी पहचान इस प्रकार से डैशबोर्ड दिखाई देगा दोस्तों। यहाँ पर आपका लैंग्वेज, जो भी पसंदीदा लैंग्वेज आपको सिलेक्ट करना होगा दोस्तों। यहाँ पर हम सिलेक्ट कर लेते हैं इंग्लिश। यहाँ पे हमने इंग्लिश सिलेक्ट कर लिया है। सिलेक्ट करने के बाद कुछ इस प्रकार से विंडो दिखाई देगा। यहाँ पर कुछ इस प्रकार से विंडो दिखाई देगा। यहाँ पर कुछ उस प्रकार से विंडो दिखाई देगा दोस्तों। माय आधार इस ऑफिशियल वेबसाइट पर हम आ जाते हैं दोस्तों। इस पे यहाँ पे क्लिक करना होगा आपको। माय आधार के अंदर यहाँ पर डाउनलोड आधार, इस पे क्लिक करना होगा दोस्तों। क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार से नेक्स्ट विंडो दिखाई देगा। यहाँ पर लॉग इन टू आधार VAI OTP, इस प्रकार से विंडो दिखाई देगा। यहाँ पर आप जिस व्यक्ति का आधार पे पति का नाम या पता एड्रेस अपडेट करना है उसका आधार नंबर यहाँ पर टाइप करना होगा दोस्तों। टाइप करने के बाद कुछ इस प्रकार से विंडो दिखाई देगा। यहाँ पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी, वन टाइम पासवर्ड ओटीपी आएगा दोस्तों। यहाँ पर ओटीपी डालते ही यहाँ पर नीचे लॉगिन का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार से विंडो दिखाई देगा। यहाँ पर हम पेमेंट हिस्ट्री यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। उससे पहले कोई और यहाँ पर रिक्वेस्ट पहले से डाला हुआ है कि नहीं है, ये चेक कर लेते हैं दोस्तों। फिर उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन है एड्रेस अपडेट। यहाँ पर एड्रेस अपडेट पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार से विंडो दिखाई देगा। यहाँ पर एक ऑप्शन है दोस्तों, फैमिली मेंबर बेस्ड अपग्रेडेड एड्रेस अपडेट। यहाँ पे इस प्रकार से विंडो दिखाई देगा। यहाँ पे दूसरे नंबर पे है दोस्तों। दूसरे नंबर पे ही आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार से विंडो दिखाई देगा। यहाँ पर करंट एड्रेस और यहाँ पर डिटेल ऑफ फैमिली मेंबर रिक्वायर्ड फॉर अपडेट। यहाँ पर फैमिली हेड का या पति का आधार यहाँ पर डाल सकते हैं दोस्तों, या तो फिर पिता का आधार नंबर डालना होगा आपको। उनके आधार में भी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होना अनिवार्य है। जब भी आपका जो रिक्वेस्ट है, जो आईडी होगा उस पे एक्सेप्ट करना होगा दोस्तों। ओटीपी के माध्यम से ही आपको एक्सेप्ट करना होगा। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर कुछ इस प्रकार से विंडो दिखाई देगा। यहाँ पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर दिखाई देगा दोस्तों, जो लास्ट के 4 डिजिट दिखाई देंगे। यहाँ पर आपको एप्लीकेंट रिलेशन यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा, क्या रिश्ता लगता है उनका। और यहाँ पर लीगल स्टेटमेंट, इस प्रकार से सेल्फ डिक्लेरेशन वाय आधार नंबर होल्डर रिक्वेस्टर, इस प्रकार से विंडो दिखाई देगा। यहाँ पर एक चेक बॉक्स का ऑप्शन है दोस्तों, उस पर क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार से विंडो दिखाई देगा। यहाँ पर नेक्स्ट क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार से विंडो दिखाई देगा। यहाँ पर डियर रिक्वेस्टर यू विल बी चार्जेड 75 to प्रोसेस टू ऑनलाइन अपडेट रिक्वेस्टेड। ये आपका जो भी आपका चार्ज है UIDAI की तरफ से, ये यहाँ पर इस प्रकार से विंडो दिखाई देगा आपको। यहाँ पर जो भी आपका पेमेंट प्रोसेस है, प्रोसेस करने के बाद यहाँ पर ट्रांजैक्शन स्टेटस यहाँ पर सक्सेसफुली है दोस्तों। यहाँ पर सारी चीजें विवरण दिया हुआ है दोस्तों। यहाँ पर हमने रिक्वेस्ट डाल दिया है दोस्तों। यहाँ पर सारी चीजें, पेमेंट हिस्ट्री और यहाँ पर SRN नंबर भी दिया है। और यहाँ पर आप कोई भी व्यक्ति दोस्तों का या तो फिर कस्टमर का आप रिसिप्ट निकाल करके दे सकते हैं दोस्तों। अब हमें जो हमने रिक्वेस्ट डाला है उसको अदर फैमिली हेड जिसका हमने आधार नंबर डाला हुआ है, उसका आधार नंबर डाल करके आपको SRN नंबर से वेरीफाई करना है दोस्तों। यहाँ पर उनका जिसका वेरीफाई करना है उनका आधार नंबर यहाँ पर
टाइप करना होगा। टाइप करने के बाद कुछ इस प्रकार से विंडो दिखाई देगा, यहाँ पर कैप्चा नंबर डालना होगा, लॉगिन विथ ओटीपी इस पे क्लिक करना होगा दोस्तों। क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार से विंडो दिखाई देगा, यहाँ पर ओटीपी डालना होगा। ओटीपी डालना होगा, जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उस पे वन टाइम ओटीपी आएगा। यहाँ पर एक ऑप्शन है दोस्तों लॉगिन, लॉगिन पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार से विंडो दिखाई देगा। हमने एसआरएन नंबर यहाँ पर कॉपी कर लिया है। कॉपी करने के बाद यहाँ पर कुछ इस प्रकार से विंडो दिखाई देगा, जिस जिस फैमिली मेंबर से हमें वेरीफाई करना है दोस्तों, उस जिन जो मेंबर का हमने आधार नंबर वहां पर डाला हुआ है, उस मेंबर से हमें लॉगिन करके, और एक ऑप्शन है दोस्तों फैमिली 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 मेंबर बेस्ड आधार अपडेट, यहाँ पर उनका जो हमने पेमेंट किया है उसका एसआरएन नंबर यहाँ पर टाइप करके, और कुछ इस प्रकार से डैशबोर्ड दिखाई देगा, सारे एड्रेस यहाँ पर दिखाई देगा दोस्तों। यहाँ पर लीगल स्टेटमेंट पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार से विंडो दिखाई देगा, यू हैव एक्सेप्टेड द रिक्वेस्ट एज फैमिली मेंबर्स, यहाँ पे इस प्रकार से विंडो दिखाई देगा, मेंबर शेयर योर एड्रेस, यहाँ पर सक्सेसफुली हो गया दोस्तों। 24 घंटे बाद आपको ये जानकारी या अपडेट हो जाएगा दोस्तों। ऐसे ही जानकारी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।